चलाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम मुस्लिम का वोट किसको होगा, मुस्लिम खतरे में है, ज्ञान वापी को लेकर ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही। मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि मुस्लिम वर्ग क्या भाजपा को पसंद नहीं करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो जो आप कह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कुछ पार्टियों को लगता है कि 2024 का चुनाव हम उस पर जीत सकते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं कि सांप्रदायिकता फैला करके, जैसे आप कह रहे हैं। मैं नहीं ये सब में बिलीव करता हूँ। और मुस्लिम वोट देता है तभी तो जीता है सर। इतनी सीटें 303 सीट बीजेपी ले आया। अगर मुस्लिम, उसमें मुस्लिमों का भी वोट है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं है उसको। तो वो कोई बात नहीं है। और ये सांप्रदायिक दंभ नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। इंडिया गठबंधन अब धीरे धीरे बैठकें ही नहीं कर रहा, बल्कि एनडीए के लिए वो कई बड़ी परेशानी भी खड़ा कर रहा है। एनडीए को कहीं ना कहीं इस समय कई जो है मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की जा रही है। यही वजह रही कि कल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, दरअसल उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब तक इन तमाम मामलों को, इन तमाम मुद्दों को गुप्त रखा गया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इंडिया गठबंधन ने जमकर निशाना साधा है और ये भी कहा है कि उन तमाम एंकरों की एक लिस्ट, एक फहरिस्त जारी की जाएगी। आप सोचिए कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये कितनी ज़्यादा अजीब बात होगी कि कई, लगभग आप कह सकते हैं कि दर्जनों भर से 2 दर्जन भर से ज़्यादा पार्टियां जो है वो मीडिया चैनलों के उन एंकरों की एक फहरिस्त जारी करके दिखाएगा कि ये सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं, ये सरकार को कहीं ना कहीं शय दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये खास जो जनता के बीच जाकर हमारे संवाददाता ने समझने की कोशिश की, वो ये खास रिपोर्ट आपको एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए। पोजीशन सशक्त नहीं था, तो इसलिए का फायदा उठा करके सत्ता पक्ष जो है वो सत्ता पक्ष अच्छा से अच्छा अपना जो काम है वो कर लिया। देखिए, गठबंधन वो विपक्ष, पार्लियामेंट में विपक्ष में बैठने के लिए 10% सीट की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाई जो पिछले इलेक्शन में। लेकिन आने वाले जो 2024 का इलेक्शन है, सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो विपक्ष भी है वो सशक्त होगा और वो अपने काम करने, डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष भी सशक्त होना चाहिए, तभी वहाँ काम हो पाता है। गठबंधन चल पाएगा आपको लगता है लंबे समय तक? इन लोगों का अगर कंसेंसस बना रहे, मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि सीट शेयरिंग है, वो एक अहम मुद्दा है। अब 26 पार्टियां एक साथ आई है, अगर वो लोग सीट शेयर करने में कामयाब रहते हैं और आदमी को तो सही है। अगर वहाँ से ना इत्तेफाकी शुरू हो जाती है, हमको चाहिए था 5 सीट, आप 2 सीट दे रहे हो, तो इस तरह की बातें अगर नहीं होती है तो विपक्ष का जो है वो सही है, कामयाब रहेगा। लेकिन अब ये देखना है, वो कई सारे चेहरे हैं सर, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कर लो, राहुल गांधी की बात कर लो, यहाँ पर ममता बनर्जी की बात कर लो, नीतीश कुमार, तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं। तो इनमें से आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में अभी हम कुछ नहीं वो करेंगे, क्योंकि ये भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी राज्यों में जाकर के उनके चेहरे पे चुनाव लड़ता है, तो ये 26 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जिसकी जितनी सीट आएगी वो अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा और अपना प्रधानमंत्री बना सकता है वो। तो ये अभी कोई मुद्दा नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जो जिस राज्य में उसमें है, अक्सरियत में है, वो अपना बढ़े और अपना सीट ले आए। मेन ये है कि आप कितनी सीट ले आ पाते हैं ज़्यादा, उस हिसाब से प्रधानमंत्री पद का जो है दावेदार उस टाइम देखा जाए। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहुल जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ा है और आगे और भी कांग्रेस करने जा रही है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा का द्वितीय भाग, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। तभी कर्नाटका में हार गए वो। अभी जो चुनाव हुआ वहाँ पे कर्नाटका में, आप देखें कर्नाटका में हार गई ना वो, तो वहाँ नहीं चल पाया। तो वो भारत जोड़ो यात्रा का ज़्यादातर अंश जो है राहुल जी का वहाँ पे, उन क्षेत्र में जहाँ पे कर्नाटका में गए थे राहुल जी, वहाँ पर कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली और सरकार बनाया वो। तो इससे देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव अच्छा है देश में। राहुल तो गुजरात भी गए थे, गुजरात हार गए। फिर नहीं, गुजरात का समय तो पहले का था, ठीक है हार गए, लेकिन वहाँ पे जो है ना कुछ सीटें आप ले गई और आप जो है आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस की ही सीटें कुछ काट रहा है, क्योंकि बीजेपी का इंटैक्ट वोटर है। मतलब ये है कि जो उसका वोट जो है ना कहीं नहीं जाता है, वो उसी को वोट करते हैं। और जो आप
पार्टी है वो जाता है तो वो कांग्रेस की वोट काटता है। सर 24 की बात कर रहे हैं और भारत देश में लगातार मुस्लिम और हिंदू का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं, हालांकि कोई विवाद नहीं है, लेकिन मीडिया के द्वारा ऐसा चलाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम मुस्लिम का वोट किसको होगा, मुस्लिम खतरे में है, ज्ञान वापी को लेकर ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही। मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि मुस्लिम वर्ग क्या भाजपा को पसंद नहीं करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो जो आप कह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कुछ पार्टियों को लगता है कि 2024 का चुनाव हम उस पे जीत सकते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं कि सांप्रदायिकता फैला करके, जैसे आप कह रहे हैं, मैं नहीं ये सब में बिलीव करता हूं। और मुस्लिम वोट देता है तभी तो जीता है सर, इतनी सीटें 303 सीट बीजेपी ले आया। अगर मुस्लिम, उसमें मुस्लिमों का भी वोट है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं है उसको, तो वो कोई बात नहीं है। और ये सांप्रदायिक दंगे जो कर रहे हैं इसमें वो चाहते हैं कि 2024 का जो है ना हम इक़्तिदार में आ जाएं और हमारी सरकार बन जाए, ये मामला है और कुछ नहीं ज़्यादा। ऐसा सिनेरियो क्यों बनाया जा रहा है कि मुस्लिम भाजपा को पसंद नहीं करती? आप तो भी तारीफ कर रहे हैं कि पसंद करती है, वोट भी डालती है। हम वोट डालती है, हम देते हैं वोट उनको, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देते हैं। अगर वोट इतना ना दे तो सिर्फ उसका माइनॉरिटी का वोट अगर नहीं मिलेगा तो 330 सीट कैसे आ जाता उनको? दिया है तभी तो आता है ना। और जगह भी है, यूपी में कितने मुस्लिम हैं, ऐसा है, वहाँ पे भी दिया, तब जाकर के यूपी में बीजेपी की सरकार चल रही है, जो भी चल रही है। ठीक है, इस बार देंगे आप भाजपा को वोट? भाजपा को वोट देंगे, मतलब मैं तो खुद ही कैंडिडेट हूँ, अगर हमारे उसमें होगा तो अब मैं आपको कैसे कहूँ कि मैं उसको दूँ? मैं तो अपने आप को वोट दूंगा। इसमें से कौन जीत रहा है? आपको क्या लगता है कि 24 का जो एक सिनेरियो बन रहा है उसको देखते हुए? नहीं, विपक्ष सशक्त है, अब जीतने और हारने की अभी ये प्रीमेच्योर होगी आपकी बात कहना। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए आप। अभी लगातार देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल नाराज नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी नाराज नजर आ रही हैं, गठबंधन हुआ है और नाराजगी शुरू हो गई। नाराजगी की कोई बात नहीं है अभी, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ नाराजगी अभी कुछ नहीं है। ये जो ओपोजिशन और दूसरे उसके जो पक्ष वाले हैं ना, वो उसको क्रिएट करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि वो नाराज हो गया, वो इधर हो गया, वो उधर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने अगर नाराज होते तो वहाँ दिखता, वो वहाँ बिहार में से शुरू हुआ गठबंधन का, और कर्नाटका में भी हुआ, और जगह उनका होना है महाराष्ट्र में। तो ये कोई वो नहीं है अभी। अगर आपसी कलह होगा तो सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे और कंसेंसस नहीं होगा। और नाम भी इंडिया रखा इन्होंने, तो उसमें भी कोई बात तो वो समझ में नहीं आएगी। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया नाम रख के गलत कर दिया, इंडिया को भी अलग अलग कर दिया, I.N. ऐसा कह रहे हैं वो उनका है, वो उनको लगता है कि हमारे वोट कुछ उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, तो हम उसको हाईलाइट करें ताकि जो वोट उधर जा रहा है वो हमारे तरफ ही आ जाए। ये है, वो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया इम्बलम एक्ट 1951 से गाइड होता है किसी का नाम रखना कि वो नाम सही नहीं है, ये नहीं है, इसके लिए वो अलग इशू है। तो किसी के कहने से या वो करने से नहीं है, नाम रखा अच्छा है। इंडिया क्या है, भारत हमारा देश है। सीधा सवाल आपसे रहेगा, भले ही आप प्रत्याशी बने रहे, चुनाव लड़ें और जीते, बड़ी बात है, लेकिन सवाल मेरा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से आप सहमत हैं? 9 सालों जो काम किया, अच्छे लगे आपको उनके काम? नहीं, इनका काम का आपको पैमाना, पैरामीटर जो है ना वो देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि महंगाई, बेरोजगारी और ये सब जो मुद्दे हैं, इस पे काम नहीं हुआ है। हाँ, नेशनल लेवल पे कुछ काम हुआ है। और इस सरकार ने जो अभी इम्प्लीमेंट किया है, ये योजनाएं पहले की सरकार की है, इसलिए यहाँ का ये आप कहना कि सारे का क्रेडिट मोदी जी को चले जाए, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता। और आप बोलिए और कुछ वो है तो कोई और चेहरा नजर आता है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम चेहरा? मैंने आपको इस बारे में तो आप पॉइंट आउट कर दिया। प्रधानमंत्री तो वही बनेगा भाई जिसके पास सीट ज्यादा होगी, सीट। वहाँ एमपी चाहिए, एमपी। लाल किले से तो दावा कर दिया ना कि तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था। वैसे उनको नहीं कहना चाहिए था। पब्लिक का आशीर्वाद जिसके साथ होगा वो कहता तो ज़्यादा अच्छा होता, हम उनके साथ होते। अब पब्लिक जिसको वोट देगी, पब्लिक जिसको ज़्यादा सीटें देगी पार्लियामेंट में, लोकसभा में 2024 के इलेक्शन में, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उसका आदमी होगा। 1000 साल की बात कर दी लाल किले से। ऐसा कुछ नहीं है। 1000 साल यहाँ, अब 1000 साल तो उनकी उम्र भी नहीं इतना मेरे ख्याल में कर पाएंगे, क्योंकि भले पार्टी की अगर बात करें दैट इज सेपरेट इशू, बट ऐसा कि सिर्फ मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे 1000 साल, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। मतलब विपक्ष को मौका मिलेगा, विपक्ष को 100% मौका मिलेगा, मौका मिल रहा है। ये इंडिया जो है गठबंधन, इसके थ्रू मौका मिल रहा है उसको। अब मौका मिलने का कहाँ तक जोड़ के रख पाता है, आगे चलने की बात है। वो 1-2 स्टेप है, अब वो अभी 2024 दूर है, तब तक बहुत सारी बातें जो है वो फैला देते हैं, अफवाह उड़ा देते हैं। आपने सांप्रदायिक इशू का मामला उठाया, हिंदू मुसलमान 80-20 की बातें करते हैं लोग, तो
ये हमारा जो है ना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष को भी उतना ही वो मिलना चाहिए, और पक्ष वाला तो खैर उनके पास सीटें होती है तो वो सरकार चलाता है, सत्ता पक्ष। मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष की बात करें तो जब बोलते तो विपक्ष उठ के भाग जाता। भी देखा होगा राहुल गांधी सहित तमाम लोग बाहर चले सर, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, मणिपुर में जो हुआ 3 महीने से वो सही नहीं है, और कोई भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यू है। और वहाँ पर जो है वो जो दंगे हुए, जो भी कह रहे हैं दंगे या जो है वो कंट्रोल करने में वहाँ की सरकार नाकामयाब है। इसमें तो हम यही एन बीरेन सिंह की इस्तीफे की मांग की जा रही, मुख्यमंत्री किससे सहमत हैं? नहीं, मुख्यमंत्री अब वो नहीं कंट्रोल कर पाया तो अब वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल में 10 जो कुकी के एमएलए हैं वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ आपका निकलेगा रास्ता। लेकिन कुकी और मैतेई में लड़ाई क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जब पहुंचते हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मैं कुकी समुदाय के पास पहुंचता हूं तो वहां पर मैतेई के लोग कहते हैं कि आपके साथ कोई कुकी का तो नहीं है, जब और मैतेई के पास पहुंचता हूं तो वहां पर कहते हैं कि कोई कुकी का तो नहीं है। इतना भेदभाव, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े क्यों? आपको लगता नहीं है कि ऐसा हर राज्य में देखने को मिल सकता है? सर, ऐसा है, वहाँ झगड़ा कुछ नहीं होता है। झगड़ा तो लोग अपनी जो तो आपने देखा दर्शकों, लोग यही कह रहे हैं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है ये 2024 को लेकर के रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें एनडीए सफल होती नजर नहीं आ रही है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।